हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर 5 यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे ताकि हमारे लिए चैप्टर करना थोड़ा सा या थोड़ा क्या पूरा ही इजी हो जाए। तो कुछ पॉइंट्स हम ले रहे हैं और समझेंगे कि वो पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, अब ध्यान से समझिए। जब भी किसी नंबर के एंड में 2, 3, 7 या 8 दिखाई दे, क्या बोला मैंने आपको? 2, 3, 7 या 8 दिखाई दे तो वो नंबर्स डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9। तो ये जो 1, 4, 9, 25 ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है। अब जैसे मैं चेक करना शुरू करूं, सपोज कि पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है हमारा 1, फिर आता है 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से चलते जाएंगे। तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है। अब बात ये आ रही है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो इनके बीच में जो 2, 3 मिस किया हमने, जैसे 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 5 नहीं आया, 6, 7 और कौन नहीं आया, 10 नहीं आया, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे होंगे, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो जो नंबर्स इनके बीच में नहीं आ रहे तो वो सभी हमारे लिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहलाएंगे, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं कहलाएंगे। तो हमने क्या बात समझी है कि सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। कुछ नंबर्स ही हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं और कुछ नंबर्स हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते हैं, जो कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। यानी कि जिनका स्क्वायर करने पे जो नंबर मिलता है वही परफेक्ट है। अब बात कर रहे थे हम कि 2, 3, 7, 8। देखिए, जिन नंबर्स के एंड में ये डेफिनेटली श्योरिटी है, क्योंकि बाकियों के लिए हम कह देते हैं मे बी और मे नॉट बी, मतलब उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट जिन नंबर्स के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर किसी नंबर का एंड, अ नंबर एंड्स विद आइदर 2, 3, 7 और 8, डेफिनेटली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे। तो वो पॉइंट भी मैं आपको लिख के दे रही हूँ। इफ अ नंबर ends with either 2, 3, 7 or 8 is not a perfect square, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये फुल गारंटी है, इसकी पूरी श्योरिटी के साथ लिखा है। लेकिन अब आपके मन में डाउट आ जाएगा कि अगर 2, 3, 7, 8 नहीं है तो क्या 1 है? तो उसके लिए हम श्योरिटी नहीं दे सकते। क्यों? देखिए, मैंने 1 को यहाँ पर लिया है, लेकिन हर जगह नहीं होता ऐसा। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, तो वहां तो 1 आ गया। अब 21 है, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 21 है। अब 21 में आप क्या देखते हैं? पीछे 1 है, बट ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन 1 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और अगर एक केस और ले, 121, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 1 की का मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो मैं कौन से नंबर कह रही हूँ? जो जो मैंने यहाँ नहीं लिखे, जैसे कि 1, 1, 5 कह सकते हो, 1, 4, 7, सॉरी 7 नहीं, 1, 4, 5, 6, 9। तो ये अगर किसी नंबर के एंड में ये नंबर्स आ रहे हैं लाइक 1, 4, 5, तो ये नंबर्स क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इनके लिए हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। तो जिनके बारे में हम श्योरिटी से कह सकते थे वो मैंने लिख दिया है कि जिन नंबर्स के एंड में, जैसे कि आपको 32 एंड में क्या दिखाई दिया? 2, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आप सीधा बोलते हो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर किसी नंबर के एंड में जैसे
93, लास्ट में क्या नजर आया 3, तो बोल दो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और फिर 7, जैसे सपोज मैंने ले लिया 87, लास्ट में 7 है, वो सीधा बोल दो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, बिकॉज इट एंड विद 7, क्योंकि ये 7 के साथ एंड हो रहा है। और जैसे मैंने 8 लिया, कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे मैंने कह दिया 918, लास्ट में क्या आ रहा है 8, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको सीधा बोलना है इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट एंड्स विद 8, क्योंकि 8 के साथ एंड हो रहा है। तो ये हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं इन 4 डिजिट के बारे में कि जिन नंबर्स का एंड 2, 3, 7 और 8 से हो रहा होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे हमारे लिए, ठीक है। और एक और आज ले लेते हैं बेसिक पॉइंट, 4 पॉइंट ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी के पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। चौथा पॉइंट, इफ, पहले मैं लिख देती हूँ, इफ अ नंबर एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो भी हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो आप ऑड को समझिए। ऑड का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9 जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला ऑड नंबर ऑफ जीरोस। अगर किसी नंबर के एंड में आपको ऑड नंबर ऑफ जीरोस दिखाई देते हैं तो वो भी डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा 50, आप पीछे देखिए कितने जीरो हैं, एक क्या होता है ऑड, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, आप सीधा बोल दीजिए 50 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 2000, आप काउंट करिए हाउ मेनी जीरोस आर देयर, देयर आर 3 जीरोस एंड 3 इज अ ऑड नंबर, तो ऑड है तो डेफिनेटली 2000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम, लाइक मैंने लिया 9 lakhs. How many zeros are there? There are 5 zeros. And 5 is an odd number. And a number ends with odd number of zeros. अगर एक नंबर के एंड में odd number of zeros आ रहे होंगे तो वो हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किन्हें कहते हैं और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर किन्हें कहते हैं। अगर किसी नंबर के एंड में 2, 3, 7, 8 आ रहा हो एंड में, यानी कि यूनिट प्लेस पर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो वो हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और अगर किसी नंबर के एंड में और नंबर ऑफ जीरोज हो तो वो भी हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो ये हमने 4 बातें सीखी, 4 पॉइंट सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कुछ बेसिक पॉइंट्स को लेकर आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे नई बातों के साथ। इसी तरह मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय फ्रेंड्स।